हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के भौतिक विज्ञान का पेपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि 0.04538 की ग्राह केवल 3 सार्थक अंक तक का पूर्णांक होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वेग को प्रदर्शित करती है। यदि सदिश वेक्टर ए आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है तो ए का परिमाण होगा। तो ए का परिमाण क्या होगा बाबू? तो ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। ए का करनी में 14 क्या हो जाएगा? इसका परिमाण हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बल का मात्रक होता है, तो बचपन से पढ़ते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है ना। अब देखिए भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर के द्वितीय नियम आधारित हैं, तो कोणीय संवेग के नियम पर क्या आधारित है? केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। निम्नलिखित में शक्ति का मात्रक नहीं है, तो शक्ति का मात्रक नहीं है। देखिए वाट, किलोवाट और अश्वशक्ति, ये किसका है? शक्ति का मात्रक है। अब देखिए जो हम लोग का सी ऑप्शन है, यह क्या हम लोग का है? शक्ति का मात्रक नहीं है। तो इस पर क्या करना है? क्लिक करना है, ऑप्शन सी इसका जगह सही हो जाएगा। तीनों किस चीज का मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पे। अब देखिए यहाँ पर खंड ब करके दिया है कि क क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर के मूल्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसका कितना होता है बाबू? तो 9.46 इंटू 10 के पावर कितना? 12 घात क्या होती है? एक प्रकाश वर्ष में किलोमीटर की तुल्य मूल्य होता है, ठीक है ना। अब देखिए कार का गति मापी क्या मापता है? तो कार का गति मापी क्या मापता है बाबू? तो तात्क्षणिक चाल क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल मापता है। क्या चीज? चाल का जो कार की गति मापी क्या होता है बाबू? क्या मापता है? तो क्या मापता है बाबू? तो तात्क्षणिक चाल मापता है, ठीक है ना। किसी प्रेक्ष्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई के लिए सूत्र लिखिए। तो h बराबर हम लोग का होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g होता है। क्या होता है बाबू? 2g, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है कि यदि कोई मतलब कोई पिंड है, ठीक है ना, क्या कर रहा है? विद्युतीय पथ पर गति करता है, तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जो कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है Fc बराबर mv स्क्वायर बटा में r, ठीक है ना। ये क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है। कि उसके बाद घूर्णन गति में किए गए कार्य का सूत्र लिखिए। तो होता है W बराबर क्या होता है बाबू? आघूर्ण गुणित कोणीय संवेग, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र देख लीजिए। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण g का मात्रक होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मान ये होता है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी तल से ऊपर की ओर नीचे ओर जाने का जी का मान बदलता है। आवश्यक सूत्र लिखे। देखिए जी ऊपर की ओर जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जी कोष्टक में 1-2h बटा में r हो जाएगा। और जब नीचे की ओर जाता है तो g माइनस डी बटा में r हो जाएगा। क्या? पृथ्वी तल के नीचे की ओर जाने पर जी का मान और ऊपर का मान जाना, ठीक है ना। अब देखिए इसका परिभाषा देख लीजिए। जो तो आघूर्ण की परिभाषा तो बल आघूर्ण की तक कोणीय त्वरण के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका आप लोग लिख दीजिएगा। अब मैं इसका सभी आंसर देने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और मैं इसका अपलोड करने में मेरे को अधिक समय लग जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास उतना साधन नहीं है कि हम अपना पूरा वीडियो को 2-3 घंटा का अपलोड कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग दिया है, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण बाबू तो आसान है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद घ दे दिया है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एक इकाई सदिश है। तो ए बराबर 0.7 तथा बी बराबर 0.8 है। तो सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्या करता है? क्वेश्चन आता रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। खंड अब देखिए खंड द पे आते हैं कि सूर्य के कोणीय व्यास का माप इतना दिया है कि 1920 घात 11 दिया है। तो पृथ्वी की सूर्य की दूरी डी तो 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर है। तो सूर्य की व्यास की परिकल्पना कीजिए, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल को परिभाषित कीजिए। देखिए तो दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल को परिभाषित करना है। तो ये होगा कि यदि दो वेक्टरों का गुणनफल क्या होता है? मतलब यदि दो वेक्टरों का गुणनफल किया जाता है, देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है ना। अब उनका गुणनफल क्या कहलाता है? गुणनफल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणनफल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिख लें। क्या? F बराबर m में, F बराबर क्या होता है?
एम में, ठीक है ना। ये वाला नियम आपको क्या करना है, लिखना है, न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन। अब देखिए एक सड़क पर 100 मीटर की त्रिज्या वाले घुमावदार पर किसी कार का की अधिकतम चाल क्या होगी यदि टायरों तथा सड़कों के बीच घर्षण गुणांक क्या दिया है, 0.4 दिया, तो जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम कितने हैं। तो केपलर ने कुल 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। आप लोग उन तीनों नियम को याद किए होंगे तो लिख लेंगे। जो बच्चा पढ़ा होगा, जो बच्चा अच्छे से पेपर में का जो कोई दे पाएगा, जो अच्छा क्या क्या किया होगा, बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा, वो जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए ग्रहों के गति संबंधित केपलर के नियम 3 नियम दिए थे, उसके बारे में आप लोग जाकर देख लीजिएगा इसका आंसर। अब देखिए बल आगुड़क क्या आता था, इसकी सही मात्रा क्या है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है क्वेश्चन। अब आगे देखिए 10 किलोग्राम में किसी पिंड का संवेग 100 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड है तो पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लीजिएगा आप सभी लोग, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना। अब मैं इसका आंसर भी देता, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और मेरे पास ऐसे साधन नहीं है कि मैं अपने वीडियो को 2-3 घंटे की वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर पाऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए संरक्षित बल तथा असंरक्षित बलों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। किसी भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र तथा बीमीय समीकरण से क्या तात्पर्य है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि पहले दूसरे लेसन में दिया है। अब आगे देखते हैं खंड यह का एक प्रक्षेपी गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत फेंका जाता है तो प्रेक्ष का उड्डयन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उड्डयन काल ज्ञात करना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर जो कि हम लोग का टी बराबर, इसका सूत्र क्या होता है बाबू, तो टी बराबर हम लोग का होता है यू स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद बटा में जी होगा, इसका सूत्र ही होता है, ठीक है, इसके ऊपर लग जाएगा ये। अब देखिए अब संगामी बलों, देखिए यहाँ पे संगामी बलों से क्या तात्पर्य है तथा संगामी बलों के संतुलन की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये नहीं यार तो ये कर लीजिएगा अथवा वाला। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसमें नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉन की त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 9.1 × 10 के पावर -31 घात किसी की ग्रह है तो, ठीक है ना। तथा उस पर क्या 8.81 × 10 के पावर -8 क्या होता है न्यूटन का अभिकेंद्रीय बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना कीजिए, ठीक है ना। जो कि सूत्र इधर बताया उस पर क्या कर लेंगे, इसका गणना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अथवा वाला कर लीजिएगा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखी तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में एवं द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब 8वां देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है ये वाला, ठीक है। अब 8वां दिया है कि पलायन वेग से क्या तात्पर्य तथा पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। अब देखिए 9वां दिया है कि 2 वेक्टर दिया है ए और बी, इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि, ठीक है ना, ए और बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है ना, बराबर वेक्टर ए माइनस बी है।